गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रमेश अपनी बेटी पूजा के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत पूजा के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। रमेश ने कभी दूसरी शादी नहीं की। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को मां और बाप दोनों का प्यार देगा। रमेश एक बढ़ई था, दिन भर मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत कमाता वही पूजा की पढ़ाई और जरूरतों पर खर्च करता। पूजा को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। रमेश की आंखों में तब गर्व के आंसू आ जाते जब लोग कहते, तेरी बेटी तो तुझसे भी ज्यादा समझदार निकली। एक दिन पूजा ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती हूं। मुझे डॉक्टर बनना है। रमेश चुप हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने बेटी की आंखों में सपनों की चमक देखी थी। उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज, अपनी पुरानी जमीन बेच दी और पूजा को शहर भेज दिया। शहर में पूजा ने कठिन परिश्रम से पढ़ाई की। रमेश हर महीने उसे पैसा भेजता, भले ही इसके लिए उसे 2 वक्त की रोटी कम खानी पड़ती। वर्षों बीत गए। पूजा डॉक्टर बन गई। जब वह पहली बार अपने गांव लौटी तो रमेश ने उसे देखकर कहा, तू तो अब सच में परी लगती है मेरी गुड़िया। पूजा की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता के पैर छूते हुए कहा, पापा, जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं। आपने सब कुछ कुर्बान किया मेरे लिए। कुछ महीनों बाद रमेश बीमार पड़ गया। पूजा ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, खुद उसका इलाज किया और हर दिन उसके पास बैठी रही। जब रमेश ठीक हुआ, उसने पूजा से कहा, मुझे अब कोई डर नहीं। तू अब अपने पंखों से उड़ना सीख गई है। अब मैं चैन से जी सकता हूं। पूजा मुस्कुराई और बोली, पापा, आपकी छाया के बिना मैं कुछ भी नहीं। आपने मुझे उड़ना सिखाया, लेकिन मेरी जड़ें हमेशा आपके पास रहेंगी।